बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की मुकामी खबरों पर। झेलम तहसील दीना में डेंगू और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आगाही वॉक। थाना सदर की हुदूद में बच्चे से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफ़त मुलजिम भी गिरफ्तार। थाना कोहेटा के इलाके पंजाड़ में 2 कमसिन नौजवान डूब गए। और मिचनाबाद में मजलूमीन गाजा के लिए रैली का इनेकाद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि झेलम की तहसील दीना से हमारे नुमाइंदे सैयद जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर झेलम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद की ज़ेर क़यादत रूरल हेल्थ सेंटर दीना में डेंगू और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एक भरपूर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। इसका मकसद शहरियों में मौसमी बीमारियों ख़ास तौर पर डेंगू बुखार के हवाले से शऊर उजागर करना था। वॉक में रूरल हेल्थ सेंटर दीना के स्टाफ, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इंतजामिया की निगरानी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दीना डॉक्टर इरशाद तन्यूर ने की। वॉक का आगाज दोपहर 12 बजे से हुआ और हेल्थ सेंटर के मेन गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के दौरान बच्चों को डेंगू और हीट स्ट्रोक से बचाव के अलामाती इशारे और आगाही पैगामात पर मबनी पम्फलेट्स और टोपियां भी तकसीम की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने बच्चों को मोहब्बत और शफकत से टोपियां पहनाई और उनकी हौसला अफजाई की। शुरा को बताया गया कि डेंगू मच्छर किस माहौल में पैदा होता है, ये वायरस कैसे फैलता है और इसके बचाव के लिए किन एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना जरूरी है। वॉक के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सफ़ा आबिद ने रूरल हेल्थ सेंटर दीना की इमारत का तफसीली जायजा लिया और डॉक्टर इरशाद को हिदायत की कि इमारत की हालत और सहूलियात से मुतालिक मुकम्मल मालूमात बाकायदगी से फराहम की जाएं। ये आगाही वॉक तहसील दीना में अवामी सेहत के हवाले से एक मुस्बत कदम साबित हुई, जिससे शहरियों में बीमारियों से बचाव के लिए शऊर बेदार करने में मदद मिली। जी बिल्कुल, स्प्रेज भी होंगे। हम इस पे प्रॉपर जो है वो स्प्रेज करवाएंगे, फॉगिंग भी होगी। उसके अलावा जो हमारी अभी रिसेंट टर्क मीटिंग हुई है उसमें मैंने इनको बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस जो है वो कन्वे कर दी हैं। तमाम जो हमारे स्कूल्स हैं उनकी छतें वगैरह साफ हो रही हैं। किसी किस्म के जो ड्रम्स हैं वो ऐसे अभी, बल्कि हमारे एक तो ड्रम्स ऐसे पड़े हुए थे, उनको मैंने वहाँ से रिमूव करवा दिए। जो हमारे सर्विस स्टेशन हैं, जो कि ये कबाड़िए हैं, इनकी दुकानें, ये बड़े ब्रीडिंग स्पॉट्स होते हैं, इनकी हमने प्रॉपर जो है वो टैगिंग करवा दी है। अभी इनको बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि हमारे हॉटस्पॉट्स उनकी 100% टैगिंग होनी चाहिए, कोई हॉटस्पॉट मिस ना हो। तो हमारी जी कोशिश तो पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो हम इस पे काबू पा लें। टेक्निकली ये होता है कि जो डेंगू का कोई भी किसी बंदे को, बच्चे को, बड़े को, मेल को और फीमेल को अगर बुखार होता है और वो उस बुखार का जो टेन्यूअर है वो 2 दिन से लेकर 9 दिन तक है और वो हाई ग्रेड फीवर होगा। इसमें हमारे ये रैशेस भी बन जाते हैं, साथ ब्रेक बोन डिजीज़ भी इसको कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार। इसमें जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है। ये इसकी अलामातें, ब्रेक बोन डिजीज़ इसको ये भी कहते हैं, डेंगू फीवर भी कहते हैं। लेकिन इसका हमारा कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा बुखार जिसमें जिस्म ज़्यादा टूट रहा है, जिसमें जिस्म पे रैशेस बन रहे हैं, यहाँ 2 से 9 दिन तक वो बुखार रह रहा है, तो वो डेंगू की तरफ हम उसको कन्वर्ट कर सस्पेक्टेड होते हैं। उसके बाद हम उसके टेस्ट करवाते हैं। अगर वो कंफर्म डेंगू केस हो उसकी आइसोलेशन करते हैं। उसके लिए हमारे पास RSC में भी सहूलत मौजूद है, DHQ में भी मौजूद है और डेली बेसिस पे हमारे फोकल डिस्ट्रिक्ट पर्सन जो हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटी है वो हमारे से रिपोर्ट भी लेती है और उसके मुताबिक हम अपना काम करते हैं। जी मैडम, आप डेंगू के इस वाक़े पर क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पंजाब वाइड मैडम CM साहिबा की डायरेक्शंस पे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब JLM की डायरेक्शंस पे आज हमने तहसील दीना में जो है एक अवेयरनेस वॉक की है। ये अवेयरनेस वॉक जो है ये सिर्फ डेंगू के लिए नहीं है, ये हीट स्ट्रोक के लिए भी है, क्योंकि गर्मी जो है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। सो एक हमने वॉक की है फॉर अवेयरनेस ऑफ पीपल। उसके साथ हमने जो हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं उनमें हमने एज ए सिम्बॉलिक जेस्चर जो है वो कैप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि वो गर्मी से भी बच सकें। और उन कैप्स पे हमने जो वो डेंगू का मैसेज भी लिखा है ताकि वो घर में जाएं, अपने वालिदैन को भी बताएं। और डेंगू जो है जी ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। हम सब ने इसको देखा हुआ है, फेस किया हुआ है, हमारी फैमिलीज़ में लोगों ने किया हुआ है, हमें अंदाज़ा है कि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। सो हमारी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी हर तरह से कोशिश है, अलॉन्ग विद माई टीम, DDHO साहब, मेरे तमाम डॉक्टर्स हजरात, जितने मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही है, हो रही है, कोऑर्डिनेशन चल रही है।
اور ہماری تیاری پوری ہے، انشاءاللہ اس بیماری پہ ہم قابو پا پائیں گے اور اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ مزید پھیلنے بھی نہ پائے. تھینک یو جی، تھینک یو. تھانہ صدر اکاڑا کی حدود 14L میں اسکول طالب علم کے ساتھ زیادتی، 12 سالہ بچے کو ملزم جاوید نے زیادتی کا نشانہ بنایا. بچہ اسکول گیا، گھر واپس نہ آیا. ملزم نے قریبی قبرستان میں لے جا کر زیادتی کی اور فرار ہو گیا. پولیس نے صرف 30 منٹ کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا. بچے کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے. بچوں اور خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. DPO راشد ہدایت. رپورٹ ندیم مغل چند، دیسی نیوز بیورو چیف اکاڑا. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. تھانہ کوہیٹا کے علاقے پنجاڑ میں 2 کمسن نوجوان نو تعمیرے ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے. اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے لاشوں کو پانی سے نکال کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوہیٹا منتقل کر دیا گیا. کوہیٹا کے علاقے پنجاڑ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر 2 کمسن نوجوان نئے تعمیر ہونے والے ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد جائے وقوع پر پہنچ گئے اور ڈوب کے جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کو پانی سے نکال کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوہیٹا منتقل کر دیا. جاں بحق ہونے والے کمسن نوجوان کی شناخت احمد اعجاز ولد محمد اعجاز، بلکہ دوسرے نوجوان کی شناخت حسنین ضمیر ولد محمد ضمیر کے نام سے ہوئی. ڈوب کر جاں بحق ہونے والے کمسن نوجوان کی عمر 15 اور 16 سال بتائی جا رہی ہے، جو 9ویں جماعت کے طالب علم تھے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ منشناباد ریلی میں مختلف مقادف فکر مذہبی جماعتوں کے علاوہ سول سوسائٹی کی بھی شرکت. ریلی کے شرکا نے بینر حصار رکھے تھے اور اسرائیل کے خلاف زبردست نعرے بازی کرتے رہے. منشناباد ریلی کے شرکا نے اختتام ریلی پر فلسطین کے شہداء کی فاتح خوانی اور دعا بھی کی. منشناباد کے شہریوں نے حکومت وقت اور پاک فوج سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی عملی طور پر مدد کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA. DTV NN ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں. So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.